अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आपकी एक हेडलाइन आ रही है, पाकिस्तान कास्ट इटसेल्फ एज चीफ पीस ब्रोकर। ये जो हेडलाइन है, इसके पीछे का जो मतलब है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि एक वक्त था पाकिस्तान अपनी ही जंग से बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज वो तारीख है कि पाकिस्तान किसी दूसरे की जो जंग है उसको सॉल्व करवाने की तरफ जा रहा है, उसके अंदर मुज़ाकरात की पेशकश की तरफ जा रहा है। और एक तरीके से समझ लीजिए कि एक एंकर का काम करेगा पाकिस्तान, तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ी जीत होगी। और मुज़ाकरात की बात जहां तक रही, तो कल शाम से कंटिन्यूसली ट्रंप के ट्वीट के बाद जो बयानात आए हैं, खासतौर पे ईरान ने तो उस बात की तरदीद कर दी। ये जो ट्रंप का ट्वीट था उस बात की तरदीद कर दी, लेकिन उसके उसके बाद जो खबरें आई हैं, जो तांता बंदा है। और अभी कुछ देर पहले भी ये बात आई है कि जो मुश्तबा खामनाई हैं उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो टॉक्स हो रही हैं उसके ऊपर हम रजामंद हैं, मतलब बातचीत करने के लिए अभी इस वक्त रजामंद है। तो सारी बात जो जंगी हालात की तरफ थी, कि मतलब कि रोज इतने बम गिरे, यहाँ इतने लोग शहीद हुए, वहाँ इतने लोग मारे गए, और यहाँ इतने बम गिरे, वहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, वो सब बातें खत्म हो के अब कल शाम से ये बात शुरू हो गई कि अब टॉक्स होनी है, कहाँ होनी है, किस तरह होनी है। तो ये सबसे बड़ा साइन है, और खास तौर पे पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, जैसे मैंने कहा, कि बहुत बड़ी जीत है। इसका असर शायद कुछ लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसका जो असर आएगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर तो आएगा, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर तो आएगा इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे भी बहुत बड़ा इसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए बार बार हम आपको बता रहे होते हैं जी, होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी को देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से ही आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा अदरवाइज और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। बहरहाल जी, कल शाम में ये जो खबर आई है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो बेहतरीन किस्म की खबर है, जो हमें इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो देखना है जी, इस्लामाबाद में जो टॉक्स होने जा रहे हैं वो किस तरीके से आगे लेके चलते हैं उसको, और फिर उसके अंदर क्या मजीद डेवलपमेंट्स होती हैं, जिसका बहुत बड़ा असर इंशाल्लाह ताला मार्केट्स के ऊपर, हमारी मार्केट पे भी और इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी आना है। बहरहाल आज की जो मार्केट रही है, वो सुबह 4,500 पॉइंट प्लस खुलने के बाद, ये 4,500 पॉइंट प्लस खुली, इंडेक्स, हमारा इंडेक्स प्लस खुला। उसके बाद स्टॉक्स और जो मार्केट है वो थोड़ा 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 नीचे आता रहा है, लेकिन मेजॉरिटी स्टॉक्स के अंदर हमने देखा कि वो जो मजबूती है वो सस्टेन रही है, कि जहां पर आप पोजीशन देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स है वो एंग्रो एच के हमें नजर आते हैं। इसके अलावा एफएफसी, फिर लकी सिस्टम्स, हबको, तो बड़े जितने स्टॉक्स हैं, इसके अलावा इफड, डीजी खान वगैरह भी, बड़े जितने स्टॉक्स हैं वो सामने मेन फ्रंट के ऊपर हमें नजर आए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक जाहिर है एंग्रो की वजह से, इसके अलावा फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, सीमेंट जो है वो मेन फ्रंट लीड के ऊपर हमें स्टॉक्स जो सेक्टर जो है वो नजर आए हैं। जो क्लोजिंग आई है वो 1225 पॉइंट और एग्जैक्ट 1,54,000 इंडेक्स के ऊपर आई है, और क्लोजिंग बड़ी बेहतरीन है मार्केट की। क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि वो जो हमारा बॉक्स है बेसिकली उसके अंदर एक तो क्लोजिंग हमारी कंटिन्यू चलती हुई आ रही है, ये आप देख सकते हैं। जो बॉक्स आपके सामने बनाया हुआ था मैंने, कंसोलिडेशन बॉक्स, उसके अंदर ही फिलहाल मार्केट है। और कल की वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं यही बता चुका हूं कि पूरा हफ्ता मार्केट कुछ भी ना करे और इस कंसोलिडेशन बॉक्स के दरमियान भी इंशाल्लाह ताला पूरा हफ्ता गुजार देगी, तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन बात होगी कि मार्केट अब कोई नया लो बनाने की तरफ नहीं जाएगी, और वही सिचुएशन अभी तक हमें नजर आ रही है। लेकिन खासतौर पर जो क्लोजिंग है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, तो अगर आप क्लोजिंग के अंदर वॉल्यूम्स देखें मार्केट के, और फिर साथ क्लोजिंग की कैंडल्स देखें, उसके साथ ही जो आरएसआई की जो पोजीशन है वो अगर आप देखें, तो मार्केट काफी ज्यादा बेहतर तरीके से, और आखिरी वक्त के अंदर जो एक ट्वीट आया उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू मौजूद रहा। और सारा दिन भी अगर हम देखें तो मार्केट जो नीचे आई है, इंडेक्स बेसिकली नीचे आया, उसके अंदर वॉल्यूम्स कोई किसी किस्म के नहीं है, यानी कि फिलहाल कोई कोई मजीद किसी किस्म का सेलर मार्केट के अंदर, बड़ा सेलर जो है वो मौजूद नहीं है, और कोई हैवी सेलिंग मार्केट के अंदर नहीं आ रही। बस थोड़ी थोड़ी अच्छे स्टॉक्स के अंदर जहां डिप पे मिले वहां बाइंग हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है। वही आपको हम भी बता रहे हैं कि जहां नीचे मिले वहां अपने स्टॉक्स थोड़े थोड़े बाय करके चलने हैं। डेली के ऊपर सिचुएशन में आपको बता दूं, आज मार्केट ऊपर से तो नीचे बंद हुई है, लेकिन एमएससीडी की आप बार देखेंगे, कल बड़ी छोटी सी बार थी, आज उस बार के अंदर मजीद एक इंक्रीज आया है। साथ जो आरएसआई की डाइवर्जेंस है वो अभी भी प्ले कर रही है, तो अभी भी मार्केट अपने लेवल्स के अंदर मजबूत मौजूद मौजूद है, और मजबूत तरीके से अपने ट्रेंड को पकड़ के चल रही है, जो कि साइडवेज का ट्रेंड है फिलहाल, और ये मजीद मजबूत हो जाए हमारे लिए वही ज्यादा अच्छी बात है। कुछ खबरों को इंशाल्लाह ताला आज डिस्कस करते हैं, उसके बाद दो बेहतरीन किस्म के स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि इस वक्त एक्यूमुलेशन के लिए प्लस साथ जिनके पास पुराना रखा हुआ है उनके लिए बाइंग ऑन डिप के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उससे पहले जी, आप सभी को पता है अभी रिसेंटली एसईसीपी ने जो एक दोबारा क्लॉज है वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कुछ ट्वीक किया है, जहां पर 10 लाख रुपए तक की आप पहले इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते थे सहूलत अकाउंट के अंदर, अब उसे बढ़ा के 30 लाख का कर दिया गया है। यानी कि सहूलत अकाउंट जो कि सिर्फ और सिर्फ सीएनआईसी और बैंक अकाउंट की बुनियाद पर खुलता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उसके अंदर पहले जहां आप 10 लाख का काम कर सकते थे, वहीं अब आप 30 लाख का काम कर सकते हैं उसके अंदर। तो बहुत आसान प्रोसेस है। नंबर है 0311494443। व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए, घर बैठे ऑनलाइन बासानी आपका सिर्फ एक सीएनआईसी और एक बैंक अकाउंट की बुनियाद पे सहूलत अकाउंट खुल जाएगा, और आप 30 लाख रुपए तक की जो है वो इन्वेस्टमेंट और काम ट्रेडिंग जो बेसिकली उसके अंदर कर सकते हैं। और साथ ही हमारा जो फ्री प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है वो क्लाइंट्स के लिए फ्री होता है, तो हमारे आपकी जो लिमिट है वो 20 लाख से ऊपर की हो जाएगी, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ये फ्री हो जाएगा, तो उसके अंदर भी आप शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जूम सेशंस भी है, ट्रेडिंग डेस्क भी है, तो हर तरह की फैसिलिटीज जो है वो स्टॉकीफाई आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। कुछ खबरें हैं जिसके अंदर सबसे पहले तो ये कि भाई डीएपी की शॉर्टेज जो है वो यहाँ पे हमें नजर आ रही है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह
से डाई अमोनिया फॉस्फेट। जाहिर है ये जब गैस बंद होगी और साथ जो बाहर से माल आ रहा है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकेगा, तो हम जरा कुछ फूड की शॉर्टेज, कुछ फर्टिलाइजर की शॉर्टेज, कुछ जरूरी सामान की शॉर्टेज ये हम आने वाले दिनों में मजीद देख सकेंगे। तो इस तरह की खबरें जरा नॉर्मल रहेंगी, तो इस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हर चीज को जैसे आपको कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि प्राइस इन कर चुकी है। तो आप कोई बहुत बड़ी खबर आएगी, बहुत अच्छी या बहुत बुरी, तभी मार्केट का कोई बहुत बड़ा अलग से आपको रिएक्शन नजर आएगा, अदरवाइज मार्केट इसी तरीके से नॉर्मल हालत में चलती हुई नजर आएगी आपको। इसके अलावा माड़ी एनर्जीज की तरफ से आज एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन सामने आई, जहां पर कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है गैस सप्लाई को बूस्ट करने का, जिसके अंदर फौजी फर्टिलाइजर है, एंग्रो फर्टिलाइजर है और फातमा फर्टिलाइजर है। तीनों फर्टिलाइजर कंपनीज को गैस की सप्लाई जो बूस्ट अप होकर मिलेगी। तो ये इन कंपनीज के लिए बेहतर बात है कि जहां पर इंटरनेशनल मार्केट से एलएनजी अब हम फिलहाल इंपोर्ट वक्ती तौर पे तो नहीं कर सकते, तो उसके बाद जहां पर लोकल कंपनीज है, अगर वो लोकल कंपनीज ही लोकल कंपनीज को सपोर्ट करने आएगी, तो इंशाल्लाह ताला जो सप्लाई डिसरप्शन है या डिमांड डिसरप्शन है या प्रोडक्शन डिसरप्शन है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक काफी ज्यादा बेहतर बात है दोनों तरफ की पार्टीज के लिए। इसके अलावा ओजीडीसी ने भी एक काफी अच्छी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आज दी है, जिसके अंदर कंपनी बताती है कि पाकिस्तान का पहला हॉरिजॉन्टल ऑयल वेल के अंदर जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो ये एक काफी ज्यादा बेहतर बात है, जहां पे कंपनी बताती है कि ये वेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है और 460 बैरल्स पर डे का ऑयल इसके अंदर से निकाला जाएगा। तो ये काफी एक बेहतर बात ओजीडीसी की तरफ से सामने आई है। इसके अलावा एजीपी की तरफ से आज रिजल्ट भी आया और एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई है, जहां पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 46% से बढ़ गए हैं। सेम पीरियड लास्ट ईयर में कंपनी की अर्निंग 9 रुपये 53 पैसे की थी, इस दफा 13 रुपये 34 पैसे की है। और साथ ही कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 6 रुपए का, फाइनल कैश डिविडेंड जो है वो 6 रुपए का अनाउंस किया, और पहले जो है कंपनी 2 रुपए का दे चुकी है। तो टोटल पूरे साल में कंपनी ने 8 रुपए अब तक दे दिए हैं। साथ एक और कंपनी ने मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी, जहां पर कंपनी ये बताती है कि अपने कुछ 56 लाख शेयर 5.6 मिलियन शेयर जो है वो बाय बैक करने जा रही है, ताकि अपने जो रिटर्न्स हैं उसको मजीद बूस्ट कर सके और कैपिटल स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर कर सके। तो अली गौर फार्मा, गालिबन यही इसका नाम है जहां तक मुझे पता है, एजीपी, तो इसके अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये आपको मैं कंटिन्यूसली बता भी रहा था, एजीपी और मेक्टर आपको फार्मास्यूटिकल की जो मैंने बाइंग लेवल्स बताए थे सेक्टर वाइज जो मैं पोजीशन लेके चल रहा हूँ, जो आपको वीडियोस के अंदर बाइंग लेवल्स टेक्निकली बता रहा हूं, तो उसके अंदर आपको एजीपी के बारे में भी बताया था। तो अब डिविडेंड भी आ गया है, रिजल्ट भी काफी अच्छा अनाउंस किया है, कंपनी बायबैक की तरफ भी जा रही है। तो जिनका पुराना रखा हुआ है वो तो लाजमी बाय करें, और जिन्होंने खास तौर पर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, मैं समझता हूँ एजीपी इज वन ऑफ दोस्त, आप फार्मा सेक्टर में बिल्कुल एजीपी में इन्वेस्ट करेंगे। तो खबरें ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी ज्यादा बेहतर है, खास तौर पर ये वाली जो खबर है ये बहुत ज्यादा बूस्टिंग खबर है। तो खबरों के लिहाज से, हालात आजरा के लिहाज से देखें तो कल शाम जिस तरीके से मामला सेटल हुए थे, आज तक अभी तक आज की शाम है 24 घंटे गुजर चुके हैं, उसी तरह मामला सेटल होते हुए से नजर आ रहे हैं। और अब जंग की बात नहीं हो रही, सीज फायर या टेबल टॉक्स की बात हो रही है, जो कि हमारे लिए काफी एक अच्छा और बेहतर साइन है। इस दौरान जितने अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे आप लोगों ने बाइंग की तरफ, एक्यूमुलेशन की तरफ जाना है, लेकिन जूं जूं मार्केट इस तरह के मौके देगी, जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लोग अभी भी खौफ में हैं, ये समझते हैं कि भाई जब जंग पूरी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, मुकम्मल सीज फायर का ऐलान हो जाएगा, उस वक्त मैं पैसे डालूंगा, तो इस तरह जब ऊपर की तरफ मार्केट खुलती है तो सेल ऑन स्ट्रेंथ करके आप निकल जाइए। जाहिर है जहां 144 पे लॉस हो रहा था जितना बड़ा, वो अब तो जाहिर है काफी हद तक कम हो गया होगा, 158 पे 160 के करीब करीब, तो वहां पे आपको बेचने का बेहतर मौका मिल सकता है, तो वहां बेच के निकल जाइए, तो पैसा खाली होगा तो फिर आप उसके बाद देखिएगा। अदरवाइज मैं समझता हूं अच्छे स्टॉक्स के अंदर बाइंग की तरफ जाना चाहिए। बरल जी आज दो स्टॉक्स में लेकर आया हूं, ब्लू चिप तो कंटिन्यूसली आपको बता रहा होता हूं, लेकिन ये जरा सा आप समझ लीजिए कि सेकंड ईयर के स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर है एक सेंचुरी पेपर। अच्छा, सेंचुरी पेपर के अंदर जो पोजीशन है वो इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत एक अच्छे किस्म के सपोर्ट जोन के करीब मौजूद है। ये एक, अगर मैं इसकी आपको पोजीशन दिखाऊं तो ये पूरा इसका जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा बेहतरीन किस्म का सपोर्ट जोन है। यहाँ पर आप देखिए काफी देर तक जो है वो इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया, उसके बाद ऊपर गया था और अभी भी उसी रेंज में आके कंसोलिडेट होता हुआ सा हमें नजर आ रहा है। इवन दो आज की क्लोजिंग अगर हम देखें तो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे आई है, 12 पैसे प्लस बंद हुआ है कल के दिन से, लेकिन आज थोड़ा माइनस बंद हुआ है। ओपनिंग 28-25 पे हुई थी और जो क्लोजिंग है वो 27-60 पे 65 पे हुई थी, तो तकरीबन कोई 75-80 पैसे माइनस साइड पे है। लेकिन बेहतर बात क्या है कि एक अरसे के बाद, कोई 29 जनवरी के बाद से लेकर अगर हम देखें तो 9 मार्च 10 मार्च तक की जो पोजीशन है वहां पर एमएससीडी ग्रीन रेड साइड पे था, लेकिन अब जो है वो ग्रीन साइड पे, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप पोजीशन देखेंगे एमएससीडी की तो इसकी बार जो है वो अब आपको बड़ी होती हुई सी नजर आएंगी, जो कि काफी ज्यादा बेहतर बात है। साथ आरएसआई बिल्कुल स्टेबल हो गया है, वॉल्यूम्स भी बिल्कुल साइड लाइन है, यानी कि मजीद कोई सेलिंग प्रेशर किसी किस्म का इसके अंदर नजर नहीं आता, और बहुत जबरदस्त किस्म के अपने कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर, सपोर्ट जोन के अंदर घूम रहा है। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर खासतौर पर जिनका ऊपर का रखा हुआ है 40 रुपए 40 रुपए से ऊपर का, वो तो लाजमी यहाँ पे एवरेज कीजिए, अच्छे खासे बड़े डिस्काउंट के पास आपको मिल रहा है। और जिन्होंने नई बाइंग करनी है मैं समझता हूँ बिल्कुल बाइंग करके काम किया जा सकता है इसके अंदर।
जो पहला टारगेट एरिया है वो 32 रुपए सीधा सीधा इसके अंदर नजर आता है, और अगर मजीद कंटिन्यू करा उसने आगे तो 36 रुपए तक आपको बेचने का चांस दे सकता है। दूसरा स्टॉक है जी क्विक फूड, जिसको आज हमने कैप लगते हुए भी देखा। इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की पोजीशन बन रही है, जहां पर आज कैप तो लगा है, लेकिन उसके अंदर जो वजूहत हैं वो भी पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो बेसिकली इसके पुराने गैप थे, जब यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू हुआ था। हाँ, एक नीचे की तरफ छोटा सा गैप बाकी है, बट वो 19 रुपए पे है, जब आएगा तब की बात है। लेकिन फिलहाल ये है कि इसने अपना 21 रुपए का जो लेवल है उसको बड़े मजबूत तरीके से सस्टेन कर लिया है, ठीक है। साथ ही ऊपर से ट्रेंड लाइन आपको गिरती हुई से नजर आ रही है। ये एक, अगर आप कहें कि इसको बिल्कुल एलिमिनेट करें, सिंगल कैंडल है तो इसको एलिमिनेट करें तो बिल्कुल जो ट्रेंड लाइन गिरती हुई से नजर आ रही है, आज इसने जबरदस्त किस्म का इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है विद गैप अप ओपनिंग। तो अगर गैप फिलिंग के लिए आता है तो भी, और अगर करंट रेट पे खड़ा रहता है तो भी, मैं समझता हूं उसके अंदर बाइंग करके काम करना चाहिए। जिसके अंदर जो पहला टारगेट एरिया है वो 25.50 से 26 रुपए का एरिया है। दूसरा टारगेट एरिया इसके अंदर जो है वो 28 रुपए 50 पैसे का है, 28 रुपए 28 50 का। और तीसरा टारगेट एरिया 29 रुपए से लेकर 31 रुपए तक का है। आज जो क्लोजिंग आई है इसके अंदर भी जो पोजीशन है वो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 21 जनवरी के बाद से लेके अब जाके इसके अंदर जो एमएसीडी की जो बार है वो ग्रीन हुई है। साथ आरएसआई कितना जबरदस्त तरीके से ऊपर आया है, बहुत अच्छे और तगड़े वॉल्यूम से एक अरसे के बाद इसके अंदर बने हैं। तो खास तौर पे उन लोगों के पास जिनके पास यहाँ रेंज का रखा हुआ है, क्योंकि काफी लोगों के पास तो 30 35 40 रुपए का रखा हुआ है, 35 से 40 रुपए 33 रुपए इस रेंज का काफी लोगों के पास रखा हुआ है। तो जिनके पास इस रेंज का रखा हुआ है बड़े फर्क से मिल रहा है, लाजमी बाइंग करके अपनी एवरेज अच्छी बनाइए। और जिन्होंने नई बाइंग करनी है, क्योंकि स्टॉक ने अपने पांव लगा दिए हैं, साथ डाउन ट्रेंड भी तोड़ दिया, तो मैं समझता हूं क्विज फूड में जरूर बाइंग करके काम करना चाहिए। छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे, ऊपर नीचे आपको खेलने का मौका देता रहेगा, क्योंकि एक्टिव स्टॉक है तो ट्रेडिंग के लिए आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। स्टॉक इसी तरीके से मिलते रहते हैं, जिस तरह की भी मार्केट हो, मार्केट साइडवेज में रहे या मार्केट ट्रेंडिंग रहे। अगर आपका स्टॉक परफेक्ट है, आपकी बाइंग परफेक्ट है, अगर आपके लेवल्स परफेक्ट हैं, जिस तरीके से ये क्विज फूड अपने आपको दिखा रहा है कि पूरा डाउन ट्रेंड तोड़ के बड़े जबरदस्त तरीके से खड़ा हुआ है, तो आपको ऐसी मार्केट में भी पैसे बच सकते हैं। बस आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो बेहतर होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको आप फॉलो करेंगे, छोटी क्वांटिटी के साथ काम करेंगे और मार्केट को फॉलो करेंगे। मतलब फॉलो द मार्केट, जिस तरह का मूड है मार्केट का उसके साथ उसको फॉलो करके चलेंगे। अदरवाइज नहीं समझ आ रहा, कुछ भी बिल्कुल ब्लैंक है या हिम्मत नहीं पड़ रही, तो आपने जहां पैसा रखा हुआ है वहां रहने दे, या फिर छोटा छोटा ब्लू चिप स्टॉक्स, फर्स्ट ईयर स्टॉक, सबसे सेफ जोन वही है, वहीं पे आप अपना पैसा डाल के साथ साथ चलते रहें तो मार्केट आपको इंशाल्लाह ताला मौके देती रहेगी। बाकी याद रखिएगा जी, 30 लाख रुपए तक की आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। 031149444443 इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा, आपको तमाम तफसीलात बता दी जाएंगी। कल के दिन भी स्ट्रेटजी वही है, बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, अगर जिन्होंने करनी है उनके लिए। अदरवाइज बाइंग ऑन डिप वाली मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी रहेगी कि उसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।